अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। भाटी गेट, मां बेटी का गटर में गिरकर जान बहक होने का मामला, खाविन को हिरासत में लेने तशद्दुद की इत्तिलात पर एसएचओ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ थाना भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल, डीएसपी को इजहार वजू का नोटिस जारी। डीआईजी ऑपरेशंस ने आईएबी को आजादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। इंक्वायरी में खाविंद और देवर को हिरासत में लेने की मुहर्रकात का तयन होगा। मज़ीद क्या तफसीलात है इस मामले पर, ये जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भाटी गेट पे माँ और बेटी का ये सीवरेज मेन होल में गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस के खिलाफ जो है अब कार्रवाई जो है वो की गई है। बहुत सख्ती से जो है वो एसएचओ डीएसपी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीआईजी ऑपरेशन की खामन को हिरासत में लेने शद्दत की खिलाफ पर एसएचओ और डीएसपी के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। एसएचओ भाटी गेट जैन अब्बास को जो है वो मुअत्तल किया गया है और डीएसपी को आज़ार वजूह का नोटिस जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से जारी किया गया है। एसपी सिटी मुतलका पुलिस के रिस्पॉन्स का तयन के लिए आला सतही तहकीकात जो है वो होंगी। डीआईजी ऑपरेशन ने आईएबी को आज दाना इंक्वायरी के लिए एक लेटर भी जो है वो लिख दिया है। इंक्वायरी में खामंद और देवर को हिरासत में लेने की महरक़ात का भी तयन होगा। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जो है वो इंक्वायरी में जांच पड़ताल की जाएगी। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक आईएबी को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करने की जो है वो हदायत जारी की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस एक्शन क्यों हुआ, इसका भी जो है वो इंक्वायरी में तयन होगा। तहकीकात की रोशनी में अफसोसनाक रवैये में मुलव्वस तमाम अफसरान के खिलाफ जो है वो सख्त महकमाना जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से ये जो है वो पुलिस की तरफ से जो खामन था, उनका खामन, उसके जो दीगर रिश्तेदार थे, उनको हिरासत में लिया गया। उनको जो है वो डराया धमकाया गया कि आपने जो है वो अपनी बीवी को जो है वो खुद कहीं छुपाया है या खुद धक्का दिया है या मुबैना तौर पर आपने कत्ल किया और आपने ये फेक कॉल किया, ड्रामा कर रहे हैं। जिस पर जो है जो खामन था वो पुलिस के सामने रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि एक तरफ तो मेरे साथ जुल्म हुआ है कि मेरी बीवी और बेटी जो है वो जान बहक हो गई है, दूसरी तरफ आप मुझे जो है वो मुल्ज़म बना रहे हैं। बादशाह जो है वो ये आईजी पंजाब और एसएसपी लाहौर और सीएम के नोटिस में ये बात आई, जिसके बाद जो है वो सीएम की तरफ से हदायत जारी की गई डीआईजी ऑपरेशन को कि इन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने खामन के ऊपर शदत किया और उनको हरासा किया, उन पर इल्जाम लगाए और उनको 302 का जो मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब जो है वो जो एसएचओ भाटी गेट जैन को जो है वो जैन अब्बास को मुअत्तल किया गया है और डीएसपी को अभी ताहाल मुअत्तल नहीं किया गया। डीएसपी को सिर्फ जो है वो आज़ार वजूह का जो है वो नोटिस जारी किया गया है और आईएबी को ये अहकाम दिए गए हैं कि वो तहकीकात करें, शफाफ तहकीकात करें। इस पे जो एसएसपी आईएबी हैं वो जो है वो आसिफ नज़ीर वो इस वाक़े की जो है मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करके जो है वो रिपोर्ट सीसीपी लाहौर को देंगे, जिसके बाद जो है वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट की पर जो मुतलका अफसरान हैं, जिसमें एसपी सिटी है और जिसमें डीएसपी भाटी गेट है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई वो भी अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा मुदस्सिर हुसैन, एक बात बताइएगा कि जो जहाँ बहक होने वाली खातून है उसके शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि एसएचओ भाटी गेट और एसपी सिटी कहते रहे हैं कि ये कहो कि तुमने अपनी बीवी और बच्ची को खुद कत्ल किया है, दोनों मुझसे ज़बरदस्ती कत्ल मनवाना चाहते थे। ये इल्ज़ाम है गुलाम मुर्तज़ा की तरफ से। और जबकि यहाँ पे एसएचओ को तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन एसपी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, एसपी जो सिटी है उसके खिलाफ अभी तक ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो डीएसपी है उसको भी ताहाल मुअत्तल नहीं किया गया, सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी में जो है मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। इस हवाले से डीआईजी से बात हुई तो डीआईजी का ये कहना है कि इंक्वायरी कमेटी जो है ये डिसाइड करेगी कि किसका कितना क्या कसूर है और किसने जो खतून का खामद है उस पर क्या इल्जामात लगाए हैं और क्या बात की है। क्योंकि खामन का ये कहना है, खतून के खामन का ये कहना है गुलाम मुर्तज़ा का कि मुझ पर जी मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। भाटी गेट में मां बेटी के गटर में गिरकर जान बहक होने का मामला, पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठे लगवा लिए। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने की वीडियो भी जारी कर दी है। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर अंगूठे और दस्तखत करवाए गए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। ये भाई सजाद साहब ने जिन्हों की बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर
ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਓ ਜਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ देना। नाज़रीन, भाटी गेट में मां बेटी के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का मामला, पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठे लगवा लिए। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने की वीडियो जारी कर दी। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर अंगूठे और दस्तखत करवाए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद लतीफ़, अपडेट कीजिएगा। ये अब एक नया इंकिशाफ जो है वो सामने आ गया है कि एक सादा कागज़ के ऊपर मुद्दइयों से अंगूठे लगवा लिए गए हैं। ये कर क्या रहे हैं ये लोग, क्या सिस्टम में क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? देखिए जी, इस तरह की वीडियो मंजर आम पर आना और खासकर जो माँ बेटी मेन हॉल में जिसके जहांबाज हुई उनके लवाकिन की जानिब से ऐसी वीडियो जारी करना बहुत सारे सवाल को जन्म देता है। वैसे तो पंजाब में तमाम महकमे और मुतल्लिका इदारों के जो लोग थे उनको सजा देने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी एक नया इंकशाफ सामने आया है जिसमें मुकदमे का मुद्दई जो बुजुर्ग है उससे पुलिस के जरिए एक सादा कागज पर दस्तखत करवाए गए, फिर अंगूठा लगवाया गया और उनको जो है वो पुलिस की जानिब से थ्रेट भी किया गया। ये वीडियो में बताया गया है कि एक सब इंस्पेक्टर का इसकी तरफ इशारा किया गया है कि 2 फूट वाला एक पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आया और उसने जबरदस्ती मुकदमे के मुद्दई से जो है वो सादा कागज पर दस्तखत करवाए और अंगूठा भी लगवाया और खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद एक वीडियो भी जारी कर दी है। पुलिस एहलकार जबरदस्त लगवा करके ये भी इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर अंगूठे और साइन करवाए गए और वीडियो में इल्जाम जो है वो ये भी लगाया गया कि जामा होने वाली बच्ची और उसकी माँ के रवायती को जो है वो हरासा भी किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। अभी तक तो सिर्फ SHO 1 जो है उनको ही मुअत्तल किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस के आला अफसरान की इल्म में था कि जब इस शख्स को मरने वाली के खामद को दीगर रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया था, लेकिन उसकी तरफ अभी कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं आया है। हालांकि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को इस पर एक्शन लेने की हिदायत की है, चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को, लेकिन ये एक नई वीडियो जो सामने आई है इसने कई सवाल को जन्म दिया है कि अभी भी उस खानदान को मुतासरा खानदान को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन पे धोस चलाई जा रही है, उनको हुकूमती और खासकर पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर हरासा कर रही है। ये जो वीडियो है ये उस बाप की है जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। ये वो मजलूम शख्स है लाहौर में उसकी तकरीर पर दिखाई दे रहा है जिसके हाथों में अंगूठे के निशानात भी है और सादे कागज पर अगर किसी कागज पर दस्तखत करवाना या अंगूठा लगवाना जरूरी भी था तो फिर उस तहरीर के नीचे उसके अंगूठे और साइन लगवाए जाते, लेकिन ये उस खानदान की जानिब से वीडियो भी जारी मुजाहिद लतीफ़ तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर हुसैन भी इसी मामले पर अपडेट कर रहे थे। मुदस्सिर, आपका भी शुक्रिया। सानिया है भाटी गेट के 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मामला। मुल्जिमान को ताहाल अदालत पेश न किया जा सका। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में अदालत पेश किया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया भाटी गेट के 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मामला, मुल्जिमान को ताहाल अदालत पेश न किया जा सका। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में अदालत पेश किया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदालत में 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। सानिया भाटी गेट के 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का ये मामला है। मुल्जिमान को ताहाल अदालत पेश ना किया जा सका। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में अदालत पेश किया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया है भाटी गेट के 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का ये मामला है। मुल्जिमान को ताहाल अदालत पेश न किया जा सका। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में अदालत पेश किया जाता है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान जो हैं उनको अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि सानिया है भाटी गेट के 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का ये मामला है।
सानिया भाटी गेट मंसूबे के गिर्द लोहे की चादरें लगाकर गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। दूर दराज बाद 2 रोज बाद खुले मैनहोल्स पर आरसी कंक्रीट के कवर बना दिए गए। इलाका मकीन पार्किंग कंपनी की गफलत के खिलाफ भी फट पड़े हैं। मकीनों का कहना है कि यहां गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था और यही हादसे का सबब बना है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा। भाटी गेट के मुकाम पर जो खातून और बच्ची मैन होल के अंदर गिरी, उस वाक़े के हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई, जिसमें एक मेजर इशू है जिसको हाईलाइट किया गया, वो है यहाँ पर पार्किंग स्टैंड का। लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से यहाँ पर बाकायदा तौर पर पार्किंग स्टैंड को डेजिग्नेट किया गया था और यहाँ पर रिक्शे आकर खड़े होते थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई मालूमात क्या है, स्टैंड की वजह से सारा नुकसान हुआ है। ये देखें ना, स्टैंड का कोई काम नहीं इधर अभी, ये स्टैंड बंद होना चाहिए था ना। स्टैंड से ही नुकसान हुआ है। वो रिक्शे से उतरे हैं या चढ़े हैं वो पता नहीं लगा, उनको पीछे पीछे करते गटर में गिर गए हैं। ये स्टैंड की इतने रश डाल देते हैं, रिक्शों में पैसे लेते हैं नजायज़। अब नजायज़ ही हो गया ना, लाहौर पार्किंग वाले ये नहीं तो रोके ना, इधर तो काम हो रहा है, इधर तो कोई काम और करना ही नहीं चाहिए। ये पार्किंग तो किसी साइड पे या लहदा होने, इधर सारी पार्किंग इधर होगी। आप क्या कहेंगे जी? मैम ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। मैम ने जो बयान दिया है कि सब जो सरबराह थे अदारों के वो मुअत्तल कर दिए हैं, लेकिन जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाहौर पार्किंग है इसके सरबराह के तरफ नज़र किसी की क्यों नहीं गई, जबकि सबसे ज़्यादा कोताही इनकी है। ये साइड इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है तो पार्किंग बंद होनी चाहिए थी। अगर ये लाहौर पार्किंग की ये जगह नहीं थी तो अदारा चक्कर मिली भगत के बगैर पार्किंग नहीं हो सकती। ये जो यहाँ के इलाका मकीन है और जो लोग हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनकी तरफ से ये इस चीज़ के हवाले से बताया गया है कि यहाँ पर पार्किंग स्टैंड मौजूद था और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई है, उसमें भी इस अमर की निशानदेही की गई कि वो जो खातून है वो इस रिक्शे में सवार होने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं वो एक कदम पीछे आए तो ये खातून भी एक कदम पीछे आई और फिर उसके बाद इस मैन होल के अंदर जा गिरी। लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी जिसकी फैक्ट फाइंडिंग में ये बात बताई गई कि उनकी वजह से भी ये हादसा पेश आया, वो अभी तक जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकी। इस वक्त जो साइट है उसकी सूरत हाल ये है कि हिफाजती शीटें लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। जो मैन होल खुले हुए थे वहाँ पर कवर रख दिए गए हैं, लेकिन भाटी गेट साइट पर अभी तक तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की अबतर हालत। वज़ीर आला मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकिशाफात। मेयो चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में अद्वियात, सहूलियात और सफाई की शदीद कमी। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अस्पतालों में मरीज सरकारी अद्वियात से महरूम। चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में ज़ायदुल मयाद अद्वियात और इंजेक्शंस की मौजूदगी का भी इंकिशाफ। वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों की हालत अबतर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पतालों की अबतर हालत पर वज़ीर आला मॉनिटरिंग रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात किए गए हैं, जिसमें लाहौर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी आया हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेयो हॉस्पिटल, चिल्ड्रन अस्पताल और लाहौर जनरल अस्पताल में अद्वियात, सहूलियत और सफाई की शदीद कमी पाई गई, जबकि तीनों अस्पतालों में मरीज का सरकारी अद्वियात से महरूम, निजी मेडिकल स्टोर से खरीदारी पर मजबूर, जबकि जरूरी अद्वियात भी नापेज, जबकि जनरल अद्वियात का इंकिशाफ भी किया, जबकि ज़ायदुल अद्वियात बच्चों मरीजों की जान के लिए बराह रास्त खतरा भी करार दी गई और मरीज। मोहम्मद बिलाल, आपका शुक्रिया। बागबनपुरा अहमद टाउन के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। शहरी गंदा पानी पीने से बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मकीनों का मुतल्लिका अफसरान से मसला फौरी हल करवाने का मुतालबा। मुदस्सिर हुसैन इस वक्त अहमद टाउन में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मुदस्सिर।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अहमद टाउन हाजी नज़ीर पार्क में मौजूद हूँ। वहाँ के मकीनों का, रहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो वासा की तरफ से पानी आ रहा है वो इंतहाई गंदा है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो बड़े हैं वो हेपेटाइटिस और दीगर संगीन बीमारियों का जो है वो दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, अहले मकीन मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से पानी जो है वो इतना गंदा आ रहा है। जी बताइएगा, कब से ये पानी इतना गंदा आ रहा है? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मैं यहाँ हाजी नज़ीर पार्क और रशीद पार्क के रहने वाला हूँ। ये 6-7 साल से जो है ना ये पानी गंदा आ रहा है। हमने कई दफ़ा ये अहले इलाका ने बताया, उनको वासा वालों को, उन्होंने हमारा कोई हल नहीं किया है। 6-7 साल से हमारा यही जो है ना मुतालबा रहा है, हमारी किसी ने सुनी। ये पानी का, ये आप देख रहे हैं, ये बारिश का और पानी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब आप अपने जो इलाके के MNA MP उसके पास गए? जी गए हैं। जी क्या कहते हैं वो? बस उनसे सामने दरख्वास्त रखी, यही जवाब मिला कि हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं होता। जी बिल्कुल, इनकी आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये छप्पड़ों का पानी है जो हम नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों के पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं, जो बड़े हैं वो बीमार हो रहे हैं, ख़वातीन बीमार हो रही हैं, अस्पतालों में जाते हैं वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो MNA MP हैं वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। जो शेख रहील असगर थे वो जो है वो बात सुनते थे, मसाइल भी हल करते थे, लेकिन यहाँ के अब जो MP MNA हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। और उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता चंद साल से ये पानी जो है वो इसी तरह गंदा आ रहा है। गलियों में भी जो है वो जगह जगह जो है वो गटर उभर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि ये जो गटर हैं, ये जो गंदा पानी वासा की तरफ से भिजवाया जा रहा है उसको ठीक नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला से ये शहरी अहले इलाका अपील कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए, इनके जो पानी है उनको ठीक करवाया जाए और वासा इंतज़ामिया को जो है वो हरकत में लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। FIA का मुसाफिरों को ऑफलोड करना मामूल बन गया। FIA इमिग्रेशन ने 2 मुसाफिरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर से जद्दा जाने वाली खातून को ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर से रूस जाने वाले मुसाफिर को उम्र ज़्यादा होने पर ऑफलोड कर दिया गया। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि FIA का मुसाफिरों को ऑफलोड करना मामूल बन चुका है। FIA इमिग्रेशन ने 2 मुसाफिरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर से जद्दा जाने वाली खातून को ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर से रूस जाने वाले मुसाफिर को उम्र ज़्यादा होने पर ऑफलोड कर दिया गया। FIA एंटी करप्शन की कार्रवाई, करप्शन में मुलव्वस रेस्क्यू एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम इकबाल लेस्को सब डिवीजन ऑफिस राबी रोड में बतौर लाइन सुपरिंटेंडेंट तैनात था। मुलजिम को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और करप्शन और बदनवानी में मुलव्वस लेस्को एहलकार को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मोहम्मद इकबाल भट्टी लेस्को सब डिवीजन ऑफिस रावी रोड में बतौर लाइन सुपरिंटेंडेंट तैनात था। मुलजिम को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का मतरूका इमलाक में सालों से ज़ेर इल्तिवा इमलाक के मुकदमात फौरी निपटाने का फैसला। कवानीन बराए मतरूका इमलाक और बेघर अफराद की 2026 की तफसीलात सामने आ गई। मतन के मुताबिक कोई अदालत या कोई अथॉरिटी फुल बोर्ड के फैसलों पर अहकाम जारी नहीं कर सकेगी। पंजाब हुकूमत बोर्ड के मेंबर्स तयनात करेगी। मुसव्विदा कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे हमजा खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का मतरूका इमलाक में सालों से ज़ेर इल्तवा इमलाक के मुकदमात फौरी निपटाने का यह फैसला है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में पेश होने वाले मसवदा कानून तरमीम तनसीख क़वानीन बराए मतरूका इमलाक और बेघर अफराद 2026 की तफसीलात सामने आ गई हैं। एक्ट के तहत मसवदा कानून तनसीख क़वानीन बराए मतरूका इमलाक और बेघर अफराद 1975 में तरमीम की जाएंगी, जबकि तनसीख शुदा मसवदा कानून के तहत मतरूका इमलाक के ज़ेर इल्तवा कार्रवाई फौरी निपटाने के लिए फुल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। जबकि अगर मैं मतन की बात करूँ तो इसमें लिखा गया है कि कोई अदालत या कोई अथॉरिटी फुल बोर्ड के फैसलों पर अहकाम जारी नहीं कर सकेगी, जबकि हुकूमत पंजाब बोर्ड के मेंबर्स तैनात करेगी। जबकि 1975 के तनसीख शुदा एक्ट के 22 ज़ेर इल्तवा कार्रवाई कौन सी होगी इसका फैसला निगरान तय करेगा, जबकि निगरान लाहौर हाई कोर्ट के जज होंगे जो कि चीफ जस्टिस की इजाजत के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात करेंगे। जबकि फुल बोर्ड की अक्सरियती फैसले को फैसला माना जाएगा, जबकि फुल बोर्ड ज़ेर इल्तवा कार्रवाई 90 दिन में निपटाने का पाबंद होगा।
फुल बोर्ड के फैसले पर 1 साल पर अमल दरामद लाजमी होगा, जबकि मुद्दई को समाअत का हक हासिल होगा। बगैर समाअत कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया जाएगा, जबकि समाअत के लिए फुल बोर्ड के पास सवाल अदालत, सिविल अदालत जैसे इख्तियारात होंगे। फुल बोर्ड को अदालत समझा जाएगा, जबकि मतन के मुताबिक भलाई के लिए किए गए फैसले को फुल बोर्ड या हुकूमत के खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं होगी। जबकि अगर बताते चलूं तो सिविल अदालत को फुल बोर्ड जैसे फैसलों पर कार्रवाई का इख्तियार होगा। मुसवदा कानून 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया गया है, जबकि बाद इस कमेटी रिपोर्ट मुसवदा कानून पंजाब असम्बली से मंजूर होगा। मुसवदा कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि कसूर में 16 साल लड़की को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाकया। मुतासरा लड़की इंसाफ के हसूल के लिए पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर पहुंच गई। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट से मुतासरा लड़की और उसके अहल खाना की तफसीली मुलाकात हुई। डीपीओ कसूर से वाकये की फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। हिना परवेज भट्ट की मुतासरा लड़की और अहल खाना को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई गई। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कसूर में 16 साल लड़की को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाकया। मुतासरा लड़की इंसाफ के हसूल के लिए पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर पहुंच गई। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट से मुतासरा लड़की और उसके अहले खाना की तफसीली मुलाकात। डीपीओ कसूर से वाकये की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। आगे बढ़ें और आपको इस हवाले से अपडेट करें कि 16 से 18 साल के बच्चों के हवाले से ये खबर थी, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि 2 भाइयों को कत्ल करने का ये मामला है। सेशन कोर्ट ने भी इस हवाले से कहा था, जबकि 16 से 18 साल के बच्चों को मशरूत मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त होगी। कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद लाइसेंस या परमिट का इजरा शुरू किया जाएगा। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना था, परमिट बनवाने के लिए वालिद का गार्डियन की इजाज़त लाजमी होगी। 16 से 18 साल के बच्चे को 125 से बड़ी बाइक चलाने की इजाज़त नहीं होगी। परमिट होल्डर का लाइसेंस 18 साल की उम्र पूरी होते ही मनसूख कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 16 साल से 18 साल के बच्चों को मशरूत मोटरसाइकिल चलाने की जो है वो इजाज़त होगी। कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद लाइसेंस या परमिट को इजरा जो है वो शुरू किया जाएगा। DIG विकास नज़ीर के मुताबिक परमिट बनवाने के लिए वालिदैन या गार्डियन की इजाज़त लाजमी होगी। परमिट बनवाने के लिए बेफाम के साथ वाल या गार्डियन की इजाज़त का स्टाम्प पेपर साथ जो है वो लगाया जाएगा। 16 साल से 18 साल के बच्चे 125 से ऊपर CC की जो बाइक चलाने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी इसी तरह एक महदूद लिमिट से ऊपर जो है वो नहीं चला सकेंगे। परमिट होल्डर का लाइसेंस 18 साल की उम्र पूरे होते ही मनसूख कर दिया जाएगा। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद नया लाइसेंस जो है वो जारी करवाना पड़ेगा। DIG का कहना है कि 16 साल के बच्चों को काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से ऑर्डिनेंस की मंजूरी की जो है मंजूरी के बाद जो है इसका इजरा शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से जो 16 साल के लड़के हैं उनका जो है वो लाइसेंस बनना जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर।